नमस्कार, मेरा नाम है कपिल और चार्ट मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग प्रीमियम इंडिकेटर्स बाय करना चाहते हैं। चाहे आप फॉरेक्स कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं या आप क्रिप्टो कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रीमियम इंडिकेटर बाय करना है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। इस वीडियो में आपको प्रीमियम इंडिकेटर्स की सच्चाई बताऊंगा कि क्या प्रीमियम इंडिकेटर्स वास्तव में बढ़िया काम करते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि होती हैं सारी की सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं इस चैनल पर लेकर आता ही रहता हूं। तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लक्स आल्गो का प्रीमियम इंडिकेटर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, लक्स आल्गो एक बहुत ही बड़ा नाम है इंडिकेटर्स के मामले में। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर सर्च करेंगे, फ्री इंडिकेटर्स भी इनके सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे और प्रीमियम इंडिकेटर्स के जो बायर्स हैं वो भी आपको लक्स आल्गो पर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लक्स आल्गो सही से काम करता है। मैं ऑप्शन में भी आपको बताऊंगा, मैं आपको क्रिप्टो में भी बताऊंगा और मैं आपको फॉरेक्स में भी बताने वाला हूं। तो सारी की सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप लक्स आल्गो का प्रीमियम इंडिकेटर बाय करते हैं तो आपको 3 इंडिकेटर लक्स आल्गो देता है। एक तो है सिग्नल एंड ओवरलेज, दूसरा है प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स और तीसरा है ये देखिए, जब भी आप बाय करते हैं तो आपको इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में प्रीमियम इंडिकेटर्स मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो भी फ्री के होते हैं वो आपको कम्युनिटी स्क्रिप्ट से मिलते हैं। तो जब आप लक्स आल्गो को बाय करेंगे या आप चार्ट प्राइम को बाय करते हैं तो आपको मिलेगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में। ठीक है, चार्ट प्राइम भी लगभग सेम ही है, लक्स आल्गो के जैसा ही है। तो इसमें आपको 3 इंडिकेटर मिलने वाले हैं। पहला है लक्स आल्गो ऑस्किलेटर मैट्रिक्स, दूसरा है लक्स आल्गो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, तीसरा है सिग्नल्स एंड ओवरले। ठीक है, तो ये तीनों इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अभी मैंने 2 इंडिकेटर लगाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का बेसिक प्लान है जिसमें 2 इंडिकेटर से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो पहला इंडिकेटर है सिग्नल एंड ओवरलेज। ये अभी मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल एंड ओवरलेज का इंडिकेटर यहाँ पे अभी फ़िलहाल लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं और दूसरा इंडिकेटर लगाते हैं लक्स आल्गो का ऑस्किलेटर मैट्रिक्स, क्योंकि ये इंडिकेटर सबसे ज़्यादा काम का होने वाला आपके लिए अगर आप प्रीमियम इंडिकेटर बाय करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाय करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, और अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स वगैरह करते हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, या आप फॉरेक्स करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि क्या वास्तव में प्रीमियम इंडिकेटर्स हमारे लिए परफेक्ट तरीके से काम करते हैं या नहीं। तो देखिए, ये लक्स आल्गो का ऑस्किलेटर मैट्रिक्स और ये सिग्नल्स एंड ओवरलेज। अब सबसे पहले मैं आपको सिग्नल ओवरलेज का बता देता हूँ कि इसका क्या है सीधा सीधा फंडा। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जब ये ग्रीन हो जाता है तो समझ लीजिए बुलिश हो गई मार्केट, जब रेड हो जाता है तो समझ लीजिए बेरिश हो गई। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं। ये यहाँ पर इसने बाय सिग्नल दे दिया, यानी कि कॉल बाय करने का आपको इसने सिग्नल दे दिया। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से मैं बता सकूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको बाय करने का सिग्नल यहाँ पे मिला, यानी कि यहाँ पे आपको कॉल बाय करनी है। ठीक है, अब इसने तो देखो सिग्नल ओवरलेज ने आपको यहाँ पे सिग्नल दिया है ना, और अगर इसकी बिल्कुल सीध में हम देखेंगे यहाँ पर तो ये है ऑस्किलेटर, इसने हमें दिया यहाँ पर सिग्नल। ये जो आप ग्रीन डॉट देख रहे हैं ये बाय का सिग्नल इसने दिया है ना, तो इसने हमें यहाँ पर दिया, मार्किंग करते हैं, इसने कहाँ दिया, यहाँ पर। इसने इस वाली कैंडल पे दिया, ये वाली पर, ये आप जो ग्रीन डॉट देख रहे हैं यहाँ पर, ये RSI की तरह काम करता है, जैसे RSI काम करता है ना, सेम वैसे ये काम करता है। बस इसमें आपको ये डॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो आपको सिग्नल देते हैं बाय और सेल का। ये यहाँ पर ग्रे कलर का डॉट आप देख रहे हैं, ये सेल का सिग्नल है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर दिया और इसने दिया यहाँ पर, यानी कि लगभग यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में मिसमैच है,
यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है। अब उसके बाद देखिए, अगर आप निफ्टी में कॉल बाय करते हैं या बैंक निफ्टी में कॉल वगैरह कुछ बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, तो आपको पता है कि टाइम डीके होने के कारण वहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉल बाय करने का मिला और यहाँ पर देखिए ये होल्ड हो गई कैंडल, ये कैंडल ऊपर गई, ये इसने विक बना दिया, ये कैंडल नीचे गई, है ना। तो इतने में जो है वो प्रीमियम जो है काफ़ी लड़खड़ा गया और ज़्यादा ऊपर ना जाते हुए प्राइस वापस से ये हो गया आपका एसएल हिट, है ना। आपने इस कैंडल पे अगर बाय किया होगा तो ये आपका यहाँ पर एसएल हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपके किसी काम का नहीं रहा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपने कहाँ का एसएल लिया होगा। अगर आप इस कैंडल पे बाय करेंगे तो आप इस कैंडल के नीचे का एसएल लगाएंगे, जो कि आपका लगभग हिट हो गया। तो ये जो इंडिकेटर है सिग्नल ओवरलेज, ये मैक्सिमम टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके किसी भी काम नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर सेल सिग्नल भी मिला है, ये सेल सिग्नल मिल गया यहाँ पे, है ना। ये सेल सिग्नल मिल गया इस वाली कैंडल पर, थोड़ा सा नीचे गया प्राइस, वापस से ऊपर चला गया, आपका एसएल फिर से हिट हो गया, ठीक है। किसी काम का नहीं हुआ आपके ये। यहाँ पे सेल सिग्नल इसने दिया और इसने कहाँ पर दिया सेल सिग्नल, इसने भी लगभग यहीं पे दिया, प्राइस नीचे गया वापस ऊपर आ गया, ठीक है। ये भी आपके ऑप्शन में किसी काम का नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं कि ऑस्किलेटर जब बाय सिग्नल देता है तो तब क्या होता है। तो यहाँ पर ऑस्किलेटर ने हमें बाय सिग्नल दिया लगभग यहाँ पर, ठीक है। ये प्रीवियस डे है और ये नेक्स्ट डे में गैप अप खुला है। तो यहाँ पर ये सिग्नल आपके काम आया अगर आप लोगों ने नॉर्मल ट्रेडिंग की होगी, यानी कि अगर आप लोगों ने एक पोजिशनल ट्रेडिंग की होगी। इंट्राडे में आपके किसी काम का ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपके काम आ गया। चलिए एक सिग्नल आपके काम आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर ऑस्किलेटर ने हमें एक बाय सिग्नल दिया, यहाँ पर दिया, ये ग्रीन डॉट है और नीचे ये डबल कंफर्मेशन के लिए ट्रायंगल भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया और लगभग यहाँ पर ये इसने हमें बाय सिग्नल दे दिया। फिर सिग्नल ओवरलेज ने हमें ये यहाँ पर दिया, यानी कि इस वाली कैंडल पर, ये ब्लू कलर की जो आप कैंडल देख रहे हैं, इसने इस पे दिया है ना। अब इसने आपको बाय सिग्नल दे दिया, ये यहाँ से यहाँ गया और वापस से एक ही कैंडल में आपका एसएल हिट। अब अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो या तो देखिए आप स्कैल्पिंग करते हैं, मान लीजिए आप ऑस्किलेटर के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो एसएल आप रखेंगे लगभग यहाँ का, है ना। टारगेट आपको कम से कम 1:3 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 1:3 हो गया आपका यहाँ पर, जो कि यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, ठीक है। ऑस्किलेटर का टारगेट आपका हिट हो गया, लेकिन ये जो सिग्नल ओवरलेज है इसका टारगेट आपका एसएल हिट करेगा। अगर आप यहीं पे, अगर आप यहाँ पे ये ट्रेड लेते हैं तो आप देख सकते हैं कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर गई, ये वाली यहाँ पर, और ये आपका एसएल हिट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑस्किलेटर का और देखते हैं हम एक दो ट्रेड। ये देखिए यहाँ पे ऑस्किलेटर ने हमें एक ग्रीन डॉट दिया, बाय सिग्नल दिया, एक ट्रायंगल दिया, बाय सिग्नल दिया। यहाँ पर ये एक डॉजी कैंडल है। तो वास्तव में अगर देखें तो इस तरह की कैंडल हमेशा ऊपर जाने का इंडिकेशन देती है, लेकिन अगर वो कैंडल ग्रीन हो तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने बाय कर लिया इस कैंडल पे। अब इतनी बड़ी कैंडल पे आप एसएल कहाँ तक का लगाओगे, पहले तो बात ये है, ठीक है। मान लीजिए आपने एसएल इसके यहाँ पे लगा लिया, प्राइस ऊपर गया और प्राइस लगातार नीचे की तरफ फॉल होता चला गया। यहाँ पर ऑस्किलेटर लगातार ऊपर की तरफ जाते चला गया, तो भैया ये बिल्कुल विपरीत आपके काम कर रहा है, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि इसका दिया हुआ सिग्नल आपके काम आ जाए ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये आपके किसी भी काम का नहीं है, ये दोनों। अब बारी आती है तीसरे इंडिकेटर की, जो कि है बिल्कुल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरह, और ये है प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। तो ये हमने लगा लिया प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। ये काम करता है बिल्कुल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरह। जो फ्री के इंडिकेटर आते हैं ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जितने भी आप देख लेंगे, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे SMC तो ये आगे सब लक्साल्गो का भी है एक फ्री, और
ये चार्ट प्राइम का है, ये प्रीमियम है चार्ट प्राइम का। और बहुत सारे आपको एसएमसी टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो आप फ्री वाला भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा ऑस्किलेटर के बारे में। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ऑस्किलेटर यहाँ पर हमें बुलिश सिग्नल प्रोवाइड करता है, हिडन बुलिश डाइवर्जन है ना, हिडन बुलिश डाइवर्जन भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये जो आप नीचे ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये इसने हमें बोला कि भैया यहाँ पर जो है हिडन बुलिश डाइवर्जन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप RSI में भी निकाल सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है tradingview.com पर, या आप अगर धन का या किसी भी एक्सचेंज का चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको RSI बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये जो हिडन बुलिश और बेरिश डाइवर्जन है ये आपको RSI में भी मिल जाएंगे। अब देखिए इसने यहाँ पे हमें बताया कि हिडन बुलिश डाइवर्जन है, बाय कॉल भी इसने दे दी। ठीक है, यहाँ पर बेरिश डाइवर्जन है, प्राइस ऊपर भी गया यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से प्राइस फॉल हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सेल ऑर्डर लगे हुए थे, यानी कि बड़ी वेल्स के सेल ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए थे। प्राइस यहाँ से नीचे फॉल हो गया, तो ये बुलिश डाइवर्जन भी आपके किसी काम नहीं आया। ठीक है, अब दूसरा कोई बुलिश डाइवर्जन देखते हैं जो इसने हमें बना के दिया। तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहाँ पे नज़दीक में ही हमें मिल गया एक, ये इसने बुलिश डाइवर्जन दिया। ये बोल रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो गया। ये वाला भी हमारे किसी काम नहीं आया। ठीक है, अब और देखते हैं, इसने यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन दिया, ये वाला देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये दिया इसने यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर और लगभग यहाँ तक। तो ये बोल रहा है कि भैया प्राइस नीचे तो जा रहा है लेकिन प्राइस जो है हिडन में बुलिश है, बुलिश डाइवर्जन छुपा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये ऑस्किलेटर भी हमारे किसी काम नहीं आने वाला है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। अब बारी आती है तीसरे इंडिकेटर की, जो कि है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सॉरी लक्साल्को का है प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, लेकिन ये लगभग वही काम करता है जो आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जितने फ्री इंडिकेटर्स है वो सब काम करते हैं, ये वही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये कब देता है हमें, ये ऐसा नहीं कि आपको एडवांस में ही दे देगा कि भैया यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। जब कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगी, जब कैंडल्स लगभग यहाँ से जाकर एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, 4-5 कैंडल जब बनेगी, तब जाके ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं तब जाके ये बनता है। ये एडवांस में नहीं बनता, है ना। अगर एडवांस में ही बन जाए, अगर हमें पता चल जाए कि भैया यहाँ पर जो है एक बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है बहुत बड़ा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तब तो ये हमारे काम का है ना। अब ये क्या करता है, जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है फिर ये बताता है कि यहाँ पर एक बाइंग ऑर्डर था, इस वजह से प्राइस ऊपर गया। तो ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये आपके किसी भी काम नहीं आने वाला है। तो उम्मीद है अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहते हैं प्रीमियम इंडिकेटर लक्साल्को का, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके किसी भी काम नहीं आने वाला है। ये जितने भी इंडिकेटर्स इसमें मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। RSI आपका फ्री काम करेगा और प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से, और वो जो बाकी जो मैंने सिग्नल ओवरलेज आपको दिखाया है वो आपके किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, उसके ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो आपको बाय सेल सिग्नल देंगे। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। तो क्रिप्टो में लेते हैं हम BTC को। BTC डॉलर का ये वाला चार्ट लेते हैं। तो देखिए क्रिप्टो में ये काफ़ी हद तक, मतलब ये तो नहीं बोल सकता 70-80% नहीं, 60%, 55% बढ़िया काम करता है। ठीक है, उससे ज़्यादा आप खुद का दिमाग लगाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ भी अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करें, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट की, तो ये भी सेम वैसे ही काम करता है, थोड़ा लेट ही है, यहाँ पे हमें सिग्नल देता है। बाकी इसमें अगर हम वो वाला इंडिकेटर लगाते हैं सिग्नल ओवरलेज,
अगर हम इसमें सिग्नल ओवरलेज लगाते हैं तो वो क्रिप्टो में थोड़ा बेटर काम करता है। ये देखिए यहाँ पर ये बाय सिग्नल मिला, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला और प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, प्राइस नीचे गया, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। तो क्रिप्टो में अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो ये सिग्नल ओवरलेज आपके थोड़े काम आ सकते हैं, 60-65%, इतना बस, उससे ज़्यादा नहीं है ना। यहाँ पे इस कैंडल पे बाय सिग्नल मिला, अब देखिए थोड़ा प्राइस उतना ही है, ज़्यादा नहीं गया, फिर नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गया, यानी कि आपका एसएल खाने के बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी उतना कारगर नहीं है, कारगर है थोड़ा बहुत लेकिन उतना नहीं है। अब बात करते हैं ऑस्किलेटर की। तो ऑस्किलेटर मुझे थोड़ा बेटर लगता है। क्रिप्टो मार्केट अगर आप चला रहे हैं तो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए ऑस्किलेटर बढ़िया है। अब देखिए क्यों बढ़िया है, चलिए ऑस्किलेटर के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताते हैं। यहाँ पे ऑस्किलेटर ने हमें बाय सिग्नल दिया, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे इसने बेयरिश डाइवर्जन दिखा दिया रेड कलर से और रेड बाय सिग्नल आ गया, प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बाय सिग्नल मिला, लेकिन ये जो भी सिग्नल देता है जब तक ये डबल कंफर्मेशन ना दे आप ट्रेड ना लें। डबल कंफर्मेशन मतलब एक तो यहाँ पे जैसे हिडन ये बेयरिश डाइवर्जन दिया, दूसरा एक ग्रे कलर का डॉट दे दिया, तीसरा यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया। तो सेम वैसे ही नीचे भी एक ग्रीन डॉट के साथ साथ एक ग्रीन ट्रायंगल यहाँ पर होना ज़रूरी है, तभी आपको ट्रेड लेना है। ये यहाँ पर है, एक बुलिश डाइवर्जन भी दिया है, एक ग्रीन डॉट भी है, ग्रीन ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो ये डॉट, ये डाइवर्जन बुलिश और ये ग्रीन ट्रायंगल। अब इसने ये दिया यहाँ पर इस वाली कैंडल पर। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और ऐसे हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपके काम नहीं आने वाला है, ये भी आपको लॉस देगा, बहुत ज़्यादा लॉस देगा। कभी कभी कोई ट्रेड बहुत अच्छा आपका चला जाएगा, नहीं तो उसके अलावा आपको लॉस ही मिलने वाला है। ट्रेड कौन से अच्छे जाएंगे? ये जिनमें आपका कभी कभी तुक्का भी लग जाता है ना। यहाँ पे बाई सिग्नल मिला, प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, प्राइस हल्का सा नीचे जाके वापस ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्रिप्टो में भी आपके किसी काम नहीं आने वाला है। अब हम चलते हैं फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स में हम लेते हैं गोल्ड का चार्ट। ये हमने गोल्ड का चार्ट ले लिया फॉरेक्स में, और ये सिग्नल ओवरलेज का लगा हुआ है यहाँ पे इंडिकेटर। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये बेयरिश डाइवर्जन दिया इसने यहाँ पर, और एक हमें सिग्नल भी मिल गया सेल का, तो यहाँ पर इसने काम कर दिया अपना। ठीक है, अब यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन मिलता है, प्लस एक ग्रीन ट्रायंगल भी आपको मिलता है। कहाँ पर मिला है? यहाँ पर है ना। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, एसएल हिट। ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, और अब इसने यहाँ पे दिया हिडन बुलिश डाइवर्जन, यानी कि यहाँ पर इसने बोला कि आप यहाँ पे बाय कर लो, एक हिडन बुलिश डाइवर्जन है। आपने यहाँ पे बाय किया, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से एसएल हिट। यहाँ पे ग्रीन डॉट मिला, ट्रायंगल मिला, बाय करने का आपको पूरा सिग्नल मिला, ये चला गया ऊपर। यहाँ पे ओवरलेज ने भी आपको सिग्नल दे दिया। ठीक है, ये चला गया ऊपर। अब यहाँ पे आपको रेड ट्रायंगल मिला, सेल सिग्नल मिला, एक और रेड ट्रायंगल मिला, डबल कंफर्मेशन आपको मिली यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि पहले ट्रायंगल पे अगर आप बाय करोगे तो आपका ऐसे हिट होने वाला है, दूसरे ट्रायंगल पे आप बाय करोगे तो आपको एक छोटा टारगेट मिलेगा, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम ये फॉरेक्स में भी आपके काम नहीं आने वाले हैं प्रीमियम इंडिकेटर्स। ठीक है, आप चाहे तो बाय करके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं ट्राई करके, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता, क्योंकि मैंने तीनों फॉर्मेट पे इंडिकेटर्स को यूज़ किया है। मैंने चार्ट प्राइम भी यूज़ किया है, मैंने लक्स ऑल्गो भी यूज़ किया है। यूज़ करने का मकसद केवल इतना था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड की होगी जो खुद ब खुद ट्रेडिंग को ऑब्ज़र्व करके ट्रेड लेती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने केवल RSI वगैरह का यूज़ करके इसमें बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो कि कभी कभी बहुत अच्छा काम करती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस करवा देती है।
अब अगर ये काम नहीं आएंगे तो काम क्या आएगा? काम आएगा आपका एक्सपीरियंस, काम आएगा आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस, और काम आएगा आपका अगर आप सीख रहे हैं प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट खुद से। ठीक है, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स, चार्ट रीडिंग, रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो गया तो वो सब चीज़ें और आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जो ट्रेडिंग ले रहे हैं खुद से। पेपर ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है क्योंकि उसमें आप इमोशंस अपने ऐड नहीं कर पाते क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे लगा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट और परफेक्ट तरीके से ट्रेडिंग लेना अगर आपको सीखना है तो आपको शुरुआत में कुछ पैसा तो ऐड करना ही पड़ेगा मार्केट में। उससे आपको छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं और देखना है कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं, क्या क्या चीज़ें मार्केट में काम करती हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आपको मिल जाएंगे जो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान आप लेकर यूट्यूब से और ट्रेडिंग स्टार्ट करें खुद से। प्रीमियम इंडिकेटर्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि प्रीमियम इंडिकेटर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं तो आप एक बार बाय करके टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी आप ज़रूर बताना कि आपने क्या कभी कोई प्रीमियम इंडिकेटर बाय करके देखा है, टेस्ट किया है या नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।